नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और न्यूज़ पोर्टल को 15 दिन की नई डेडलाइन दी है। उन्हें इन 15 दिन में ये बताना है कि नए नियम जो नई गाइडलाइंस लागू किए हैं सोशल मीडिया पर, उनका उन्होंने क्या किया है। हम आपको बता दें कि इसी साल 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर नए नियम लागू करे थे और उनको 3 महीने की मोहलत दी थी। ये 3 महीने की मोहलत 25 मई को ख़त्म हुई। अब उसका 15 दिन में इन प्लेटफॉर्मों से इसका क्या लागू किया है वो मांगा है। जैसे ये नए नियम लागू किए गए सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने कई कोर्टों में इस नए नियमों के लिए चुनौती भी दी है। यहाँ हम आपको बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी। पहली श्रेणी में वो आते हैं जो न्यूज़पेपर या टीवी के अलावा डिजिटल माध्यम से समाचार देने वाले पब्लिशर्स हैं, और दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर हैं, और तीसरी श्रेणी में ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडियम से जो मनोरंजन और दूसरी जानकारी देते हैं वो शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी श्रेणी के प्लेटफॉर्म्स भारत सरकार को क्या क्या सूचनाएं देंगी। तो पहली कैटेगरी में है पब्लिशर्स को कुछ बुनियादी सूचनाएं जैसे नाम, यूआरएल, भाषा, ऐप, सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी पड़ेगी। ये भी बता दें कि टीवी चैनल की अनुमति या न्यूज़पेपर्स का आरएनए रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और शिकायत निवारण की व्यवस्था के बारे में भी बताना होगा। अब दूसरी श्रेणी में इसमें भी पहली श्रेणी वाली जानकारी मांगी गई है, लेकिन इसमें कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानकारी भी पूछी गई है। तीसरी श्रेणी में भी इसमें भी नाम, पता, यूआरएल, ऐप का नाम पूछा गया है। विदेशी ओवर द टॉप यानी ओटीटी कंपनी को अपने देश का रजिस्ट्रेशन भी बताना होगा। साथ ही भारत में उसने कब से काम शुरू किया है ये भी जानकारी देनी होगी, और शिकायत निवारण व्यवस्था और कंटेंट मैनेजर का नाम भी बताना होगा। जैसे ही भारत सरकार ने नए नियम सोशल मीडिया पर लागू किए, इनको 3 महीने की मोहलत दी थी इन्हें लागू करने के लिए। जैसे ही ये ख़त्म हुए तो इन्होंने विभिन्न कोर्टों में अपनी याचिकाएं दर्ज कर दी सरकार के खिलाफ। इसके बाद कुछ कंपनियों जैसे कि व्हाट्सएप ने कोर्ट में बताया कि ये निजता का उल्लंघन है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये भी कहा कि इस फैसले से लोगों की प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने बताया कि मैसेजिंग ऐप से चैटिंग को इस तरह से ट्रेस करना लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हमारे लिए ये व्हाट्सएप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नज़र रखना जैसा होगा। हालांकि भारत सरकार ने भी इस पर दलील दी कि हम यूज़र की प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि सीरियस मैटरों में व्हाट्सएप को जानकारी देनी ही होगी। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने ये कहा कि हम सरकार के आईटी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी इनिशियल स्टेज में है और लोकल टीम इस पर काफ़ी व्यस्त है। वहीं दूसरी ओर ट्विटर ने भी कहा है कि इन नए नियमों को जिसे हम लागू कर सकते हैं उसे लागू करेंगे, लेकिन हम अभिव्यक्ति की आज़ादी और पुलिस की धमकाऊ प्रवृत्ति को लेकर भी चिंतित हैं। वहीं भारत सरकार की तरफ से ये ट्विटर को फटकार लगाई गई कि और भारत सरकार ने बोला कि आप हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी ना सिखाएं। हम जानते हैं कि हम अपनी अभिव्यक्ति ट्विटर पर सही तरह से जाहिर नहीं कर सकते। आपने कई लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए हैं और ट्विटर पोस्ट को भी डिलीट किया गया है। भारत सरकार ने यह भी कहा है ये जो नियम लागू किए गए हैं ये हमारे देश के क्राइम को रोकने के लिए किए गए हैं।